देखिए जो तस्वीरें सामने आई है, साफ जाहिर हो रहा है कि सिस्टम ही एकदम अपंग होता जा रहा है, क्योंकि जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के वादे किए जाते हैं वो एकदम खोखले हो चुके हैं। शिवराज सरकार में एक तरफ एमपी की स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं, तो दूसरी ओर अस्पतालों की बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है, जो कभी भी गिर सकती है। अब रायसेन से ताजा मामला सामने आया है। रायसेन जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की छत गिर गई है और ओटी की छत गिरने से नर्सिंग ऑफिसर घायल हो गया है। पूरे स्टाफ और मरीजों में दहशत का माहौल है और ये अस्पताल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के विधानसभा क्षेत्र में आता है, तभी अस्पताल का ये हाल है। बाकी प्रदेश की तो पूछे ही मत। जब यहाँ ये हालात हैं तो अन्य अस्पतालों में क्या हालात होंगे। अब सवाल ये कि मरीज इलाज के लिए जाए कैसे, वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए जाए तो अपनी जान पर बनवाए। हो रहा है, छतें गिर रही हैं, आज आपके ऊपर भी गिर गई। यहाँ की बिल्डिंग पूरी ऐसी है, जर्जर हो गई है। अभी मैं यहाँ पे खड़ी थी और कब छत गिर गई पता ही नहीं चला। और इसके अलावा पहली बार नहीं हुआ है, ओटी में पहले भी एक बार छत गिर चुकी है। पेशेंट जब ओटी के लिए पेशेंट आई थी तब भी गिरी है, लेबर रूम में भी छत गिरी है। बारिश में तो आए दिन छत कहीं ना कहीं की गिरती रहती है। इस संदर्भ में हम पत्र लिख चुके हैं पीआईयू को, और ये बिल्डिंग जो है टूटना है। जैसे ही हमें हैंडओवर हो जाएगी तो फिर हम लोग ओटी को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर देंगे। और देखिए रायसेन से राजकिशोर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, प्रमोद हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हैं। पहले हम रायसेन चल लेते हैं। राजकिशोर, देखिए तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही है, एक और तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल बेहाल, और जो अगर हम अस्पताल की बिल्डिंग की बात करें तो वो बिल्डिंग ऐसी जर्जर की वहां पर जो कर्मी उन्हीं पर जो है हादसा हो रहा उन्हीं के साथ। ऐसी तस्वीरें जो सामने आती हैं तो व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये रायसेन जिला मुख्यालय का जिला अस्पताल है। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का ये गृह जिला है और उनके गृह जिले का ये जिला अस्पताल है। यहाँ यदि ये स्थिति है कि छत टपक रही है, छत गिर रही है, और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन थिएटर की छत थी, जहाँ एक नर्सिंग ऑफिसर जो है वो खुद घायल हो गई है इसमें। और यदि ऐसी स्थिति ऑपरेशन के दौरान हो या मरीजों के ऊपर जान की बनाए, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। लगातार इस संबंध में हमने जिम्मेदारों से बात की, लेकिन जिम्मेदारों का ये कहना है कि पीआईयू द्वारा नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। अब वो बिल्डिंग कब शिफ्ट होगी, कब उस बिल्डिंग को इनके हैंडओवर किया जाएगा, ये समझने वाली बात है। लेकिन कुल मिला के लापरवाही का आलम यह है कि यहाँ मरीजों की जो है स्थिति यह है कि वो कभी भी घटना का शिकार हो सकते हैं। जी ठीक है प्रमोद, देखिए आपने ठीक कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो राम भरोसे हो चली हैं, क्योंकि प्रभुराम चौधरी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके राज में इस तरह की जब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो वाकई में ये जो व्यवस्थाएं वो राम भरोसे हो चली हैं, क्योंकि कहीं बिल्डिंग खराब है तो कहीं डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है। आपने सुना होगा दिया तले अंधेरा, लेकिन मैं आज बता देता हूं दिया तले अंधेरा होता कैसा है। देखिए ऐसा ही होता है कि शिवराज सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, लेकिन उनके ही क्षेत्र में रायसेन में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल नजर आ रही है। इसको कहते हैं दिया तले अंधेरा। वो नीचे नहीं देख पा रहे हैं, अपने क्षेत्र को नहीं संभाल पा रहे हैं, मध्य प्रदेश को क्या संभालेंगे। प्रभुराम चौधरी पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं, करते क्या है कि अपने विभाग का उन्हें अता पता नहीं है। इलाज नहीं मिल पा रहा, जर्जर है अस्पताल की। देखिए इतना जर्जर हो रहा है कि मलबा गिरता है, घायल हो जाता है, स्टाफ हो जाता है, मरीज भगवान भरोसे हैं। ये पैसा जा कहाँ रहा है? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल रखी है क्या भ्रष्टाचारियों ने? उन्हें सह देने का काम कौन कर रहा है? नाम के अनुरूप तो काम करिए। जनता बेहतर इलाज चाहती है, इसीलिए आपको मंत्री बनाया है। और गौर करने वाली बात यह है कि रायसेन में देखिए राय दी जा रही है बदहाली को लेकर, और कुल मिलाकर सवाल यह है कि लोगों की जान की जिम्मेदारी प्रभुराम चौधरी के हाथ में दी है, लेकिन वो शायद भूल गए संकल्प को जो उन्होंने राजभवन में लिया था, और अब इसीलिए वो व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पा रहे, या फिर उनकी चल नहीं रही है। कुल मिलाकर दूसरी बात ये है, या तो वो काम करना नहीं चाहती है, कर नहीं पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ा तो देखिए कोई चिंताजनक कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि कोई व्यक्ति पद पर है तो वो लाजमी है कि काम करेगा, और यदि करने के बावजूद भी नहीं कर पा रहा है तो ये एमपी की ये इसको आप क्या समझेंगे। कुल मिलाकर लोगों की जान की चिंता होना चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सिस्टम होना चाहिए, इलाज मिलना चाहिए, बड़ा बजट खर्च होता है, और लोग अस्पताल में जा रहे हैं तो उन्हें बेहतर इलाज मिले, उनकी जान बचे, ना कि जान पर बना। ये एमपी के स्वास्थ्य सिस्टम है जो इस वक्त बीमार नजर आ रहा है। हेल्थ सिस्टम सड़क पर नजर आ रहा है और चिंता में डाल रहा है
कि लोग सरकारी अस्पताल जाएं तो जाएं क्यों? क्योंकि जा रहे हैं, जान पे बना रही है, इसीलिए लोगों के लिए निजी अस्पताल लूट रहे हैं। ये एमपी में एक नया इस वक्त जो है वो ट्रेंड चल रहा है हेल्थ सिस्टम का। बिल्कुल, चलिए प्रमोद, शुक्रिया। राजकिशोर, आपका भी शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही है, साफ जाहिर हो रहा है दावे और वादे सिर्फ दिखावे के लिए। पद की शपथ तो ले ली जाती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी निभाने के वक्त पर ये मंत्री और अधिकारी गायब हो जाते हैं। चलिए।